आज की हमारी कहानी का नाम है प्रेम। एक बार एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ऐसा क्यों होता है कि इंसान प्रेम तो किसी और से करता है लेकिन शादी किसी और से। प्रश्न सुनकर उस लड़के की माँ बोली, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक काम सौंपती हूँ। तुम गेहूं के खेत में जाओ और सबसे अच्छी गेहूं की बौली चुनकर मेरे लिए लेकर आओ। लेकिन शर्त यह है कि उस गेहूं की बोली का चुनाव तुम्हें एक बार देखकर ही करना होगा। अगर एक बार तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ गए तो फिर वापस लौटकर उस बोली को नहीं चुन सकते। लड़का गेहूं के खेत में चला गया। वहाँ वह गेहूं की बोलियों का मुआयना करने लगा। कई बोलियां देखने के बाद उसे एक बहुत ही अच्छी गेहूं की बोली दिखाई पड़ी। वह उसे तोड़ने को हुआ, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया कि हो सकता है आगे बढ़ने पर उसे इससे भी अच्छी बाली मिल जाए। इसलिए वह उसे बिना तोड़े आगे बढ़ गया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक और अच्छी गेहूं की बोली दिखाई पड़ी, लेकिन पुनः उसके मन में वही विचार आया कि शायद आगे उसे इससे भी अच्छी गेहूं की बोलियां मिल जाएं, और वह फिर से आगे बढ़ गया। इस तरह पूरे खेत का भ्रमण कर लेने के बाद भी वह एक भी गेहूं की बोली नहीं तोड़ पाया। खेत के अंतिम छोर में पहुंचने पर उसे समझ आया कि जो बोलियां उसे पहले दिखाई पड़ी थी वो बेहतर थी, लेकिन शर्त के अनुसार वह वापस नहीं जा सकता था। अतः वह खाली हाथ ही अपनी माँ के पास वापस आ गया। पूछने पर उसने सारा वृत्तांत सुना दिया। माँ बोली, बेटा, जैसी गलती तुमने अभी कुछ देर पहले गेहूं के खेत में की, वह गलती प्रेम में पड़ने वाले लोग वास्तविक जीवन में करते हैं। वे और बेहतर की तलाश में उस इंसान को खो देते हैं जो उनका बेहतरीन साथी हो सकता था। तो इसका क्या अर्थ है कि किसी को प्रेम में पड़ना ही नहीं चाहिए? लड़के ने पूछा। माँ ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी प्रेम में पड़ सकता है यदि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो, लेकिन जब भी किसी से सच्चे मन से प्रेम करो तो उसे कभी भी गुस्से, अहंकार और किसी अन्य से तुलना के कारण मत छोड़ना। पर ऐसा क्यों होता है कि इंसान जिससे प्रेम करता है उसे छोड़कर दूसरे से शादी कर लेता है? यह प्रश्न सुनकर माँ बोली, इस उत्तर को देने से पहले मैं फिर से तुम्हें एक कार्य सौंपती हूँ। अब तुम एक मक्के के खेत में जाओ और सबसे बड़ा मक्का चुनकर मेरे लिए लेकर आओ। लेकिन इसमें भी शर्त पहले जैसी ही है। मक्के का चुनाव तुम्हें एक बार देखकर ही करना होगा। अगर एक बार तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ गए तो फिर वापस लौटकर उस मक्के को नहीं चुन सकते। युवक मक्के के खेत में चला गया, किंतु इस बार वह सावधान था। उसने वह पहले वाली गलती नहीं दोहराई और खेत के बीच पहुंचकर एक मध्य आकार का मक्का तोड़कर वापस आ गया। वापस आकर उसने माँ को बताया कि उसने उस मक्के का चुनाव कैसे किया। माँ बोली, अपने पुराने अनुभव के कारण तुम इस बार खाली हाथ नहीं लौटे। तुमने बस एक ठीक ठाक मक्का खोजा और यकीन कर लिया कि यही सबसे अच्छा है। वास्तविक जीवन में भी लोग इसी तरह अपने पुराने अनुभव से सीख लेकर अपनी शादी के लिए चुनाव करते हैं। माँ की बात सुनकर लड़का द्विधा में पड़ गया। उसे द्विधा में देख माँ ने पूछा, अब तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? लड़का बोला, माँ, आपकी बात सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या बेहतर है जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी करना या जिससे शादी की है उससे प्रेम करना? बेटा, ये तो तुम पर निर्भर करता है, माँ ने उत्तर दिया।
आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।